दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में स्थित एक छोटी सी कैफे की महक से पूरे मोहल्ले की हवा महक उठती थी। यहाँ पर आमतौर पर स्थानीय लोग अपने दिन की थकावट को दूर करने आते थे, पर इस बार कैफे की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक रूसी महिला की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींच लिया। उसका नाम मेलोनी था। वह 1 महीने के लिए दिल्ली में अपने शोध के लिए आई थी। उसकी आंखों में नीला और सुनहरा चमक था और उसकी हंसी की मिठास ने कैफे में एक नई ऊर्जा भर दी। वह भारतीय संस्कृति, खासकर उसकी खाना और संगीत से बहुत प्रभावित थी। एक दिन कैफे के मालिक ने उसे एक स्थानीय हिंदी गायक के प्रदर्शन की सलाह दी। मेलोनी ने उत्सुकता से वहां जाने का निर्णय लिया। उसी शाम कैफे में एक युवक, मोदी, अपने गिटार के साथ गाने का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी आवाज में एक खास जादू था और उसकी गीतों में एक सजीवता थी जो सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। मेलोनी की नजरें मोदी पर टिक गईं। उसने महसूस किया कि मोदी की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू रहा था। प्रदर्शन के बाद उसने हिम्मत करके मोदी से मिलने का निर्णय लिया। उसने धीरे से कहा, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, क्या आप कभी रूसी गाने भी गाते हैं? मोदी ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, मैंने कभी रूसी गाने नहीं गाए, लेकिन अब एक बार कोशिश कर सकता हूँ। दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। मोदी ने मेलोनी को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों की सैर करवाई। वे दोनों साथ में हुमायूं का मकबरा देखने गए, लाल किले की गलियों में घूमे और दिल्ली की मशहूर चाट का आनंद लिया। मेलोनी ने भारतीय संस्कृति और भाषा में गहरी रुचि विकसित कर ली। एक दिन मोदी ने मेलोनी को उसके पसंदीदा गाने का एक विशेष संस्करण गाने का प्रस्ताव दिया। उसने उसी गाने को रूसी और हिंदी दोनों भाषाओं में गाया। यह एक प्यारा सा पल था जो दोनों की भावनाओं को व्यक्त करता था। उनकी आंखों में चमक और हंसी ने यह साबित कर दिया कि भाषा और सांस्कृतिक भिन्नताएं प्यार के सामने कोई बाधा नहीं है। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक गहरा प्रेम विकसित हो गया। मेलोनी ने दिल्ली में अपने समय को बहुत खास और यादगार पाया और मोदी ने उसे अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा का हिस्सा माना। आखिरकार जब मेलोनी को रूस लौटने का समय आया तो मोदी ने एक छोटी सी लेकिन विशेष योजना बनाई। उसने अपने गीतों के एक संकलन को मेलोनी को तोहफे के रूप में दिया, जिसमें एक गाना विशेष रूप से उसके लिए था। यह गाना उनके प्यार की कहानी और उनके साथ बिताए गए अनमोल समय को दर्शाता था। मेलोनी ने अपने दिल की गहराई से कहा, मोदी, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे यकीन है कि हमारे प्यार की भाषा हमेशा एक जैसी रहेगी, चाहे हम कहीं भी हों। मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही हम दूर हो सकते हैं, लेकिन दिलों की भाषा हमें हमेशा जोड़कर रखेगी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी प्रेम कहानी को कभी नहीं भूलेंगे और हर साल एक दूसरे को मिलने के लिए तत्पर रहेंगे। और इस तरह एक भारतीय युवक और एक रूसी महिला की दिलों की भाषा ने एक अमर प्रेम कहानी का रूप ले लिया, जो संस्कृतियों की सीमाओं को पार कर गई।